चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। तो पहले हम देखते हैं जो ट्राइग्नोमेट्री होती है इसका मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग पहले देखेंगे। जो ट्राइग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड्स का बना है, पहले है ट्राई, फिर उसके बाद है गॉन और लास्ट में है मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइडस, और जो मेट्री है मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ये 3 ग्रीक वर्ड्स का बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। तो इसका मतलब मैथ का ऐसा ब्रांच जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे और जो साइड्स एंड एंगल्स है उनके बीच जो रिलेशन होती है वो पढ़ेंगे। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं ट्राइग्नोमेट्री की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of 3 sides of a triangle and the relation between sides and angles of a triangle। तो मैथ का ऐसा ब्रांच जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं और साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन देखते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम जान लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके यूजेस क्या है। तो इम्पोर्टेंट यूजेस हम पहले देखते हैं। तो जो पहला इम्पोर्टेंट यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री हम करंटली कहाँ पे यूज करते हैं। तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, उनको डिजाइन करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। करंटली हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे करते हैं, जो इम्पोर्टेंट यूज है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती है उनको डिजाइन करने में या उनकी जो डिजाइनिंग होती है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट यूज है कि हम ट्रिग्नोमेट्री करंटली कहाँ पे यूज करते हैं, वो है हमारे पास जो स्टेट ऑफ एटम होती है, स्टेट ऑफ एन एटम होती है, उसको डिस्क्राइब करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर तीसरा यूज जो टाइड्स होती है, हाइट्स ऑफ टाइड्स होती है, हाइट्स ऑफ टाइड्स, उसको उनको डिपिक्ट करने में, जो हाइट्स ऑफ टाइड्स होती है उनको डिपिक्ट करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ यूज है जो म्यूजिकल टून होता है, म्यूजिकल टून, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें जो म्यूजिकल टून होता है उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है जो साइनस ऑफ सिस्मोलॉजी है, साइनस ऑफ सिस्मोलॉजी है, उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये थी जो पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हमने देखे कि यूजेस क्या होते हैं, और जो हमने इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़े वो पहला हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती है उनकी डिजाइनिंग में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा यूज पढ़ा कि अगर हमने स्टेट ऑफ एन एटम को डिस्क्राइब करना होगा तो उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा यूज हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का, कि करंटली हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज करते हैं, वो जो हाइट्स ऑफ टाइड्स होती है उनको डिपिक्ट करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा जो म्यूजिकल टून होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट वाला हमने पढ़ा यहाँ पे जो साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी है, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी होती है, उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे हम ट्रायंगल्स पढ़ते हैं वो ट्रायंगल्स होती है राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल क्या होती है, राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये हमने बनाई एक राइट ट्रायंगल, ये हमने रखा ए, यहाँ पे रखा हमने बी और यहाँ पे रखा हमने सी, तो ये हमने बनाई राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में अगर जो एंगल्स है तो यहाँ पे होंगे एक्यूट एंगल, एक एंगल होगा 90 और जो रेस्ट दो होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला एक्यूट एंगल लिया, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होगा जो 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हमने देखा कि ये जो अपोजिट साइड होगा, इसका अपोजिट साइड ये होता है परपेंडिकुलर,
हमेशा ये बात याद रखनी है, जो भी एक्यूट एंगल वहां से दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे कि कौन साइड क्या है, तो उसके अपोजिट में जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में ये होगा हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड अब बचेगा ये होगी बेस। अब याद रखना, जो भी राइट ट्रायंगल होगी उसमें तीन साइड्स होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, ये मैंने बोला जो भी एक्यूट एंगल वहां से दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में अगर हमने देखा उसका जो अपोजिट वाला साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर। फिर 90 के अगेंस्ट अपोजिट में जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। फिर जो लास्ट वाला साइड एडजेसेंट साइड होगा एंगल ए का, उसको हम बोलते हैं बेस। तो तीन साइड होते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे रेशो निकाला इन साइड्स का, तो पहला पहला रेशो क्या आ सकता है? जो पहला रेशो यहाँ पे आ सकता है कि हम परपेंडिकुलर का डिवीजन हाइपोटेन्यूज से कर सकते हैं, ये पहला रेशो आ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेशो क्या आ सकता है कि अगर हमने बेस का डिवीजन हाइपोटेन्यूज से किया, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये दूसरा रेशो आ सकता है। तीसरा रेशो क्या बन सकता है? यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का रेशो बेस के साथ भी निकाल सकते हैं, ये तीसरा रेशो। इसी तरह फोर्थ रेशो, अगर पहले रेशो में हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखा तो हम हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ये भी रेशो बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट फिफ्थ रेशो बन सकता है, अगर हमने दूसरे रेशो में बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिखा तो हम हाइपोटेन्यूज बाय बेस भी लिख सकते हैं, ये फिफ्थ रेशो। इसी तरह हम सिक्स्थ रेशो क्या निकाल सकते हैं? अगर हमने तीसरे रेशो में परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा तो हम बेस बाय परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो कुल जाके हमारे पास बन सकते हैं 6 रेशो। अब इन 6 रेशो जो हमारे पास है उनके अलग अलग नाम है। जो पहला रेशो है, पहला रेशो जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसको बोलते हैं साइन। अब हमने ए के रेस्पेक्ट में लिया तो साइन ए, तो पहला रेशो बना साइन ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है पहला, चाहे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो आप बोले या टी रेशो बोले, तो पहला रेशो बना साइन ए। फिर दूसरा रेशो क्या बन सकता है? वो बन सकता है कॉस ए, मतलब जो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है उस रेशो को हम बोलते हैं कॉस, ये दूसरा रेशो। फिर जो परपेंडिकुलर बाय बेस होती है उसको हम बोलते हैं टेन, ये तीसरा रेशो टेन, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर जो नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये होता है कोसेक, कोसेक ए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेक, सेक ए। फिर जो नेक्स्ट लास्ट वाला होता है ये होता है कॉट। तो कुल जाके हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बने। एक होता है साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। तो जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पहला रेशो। फिर उसके बाद कॉस, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद होता है टेन, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर जो कोसेक होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट जो होता है सेक, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर लास्ट में जो होता है कॉट, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इन रेशियो को हम कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए क्या निमोनिक्स है हमारे पास? जो बेस्ट निमोनिक्स है वो है सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब इसमें हम इसको हम कैसे यूज करते हैं? अब जो एस से होता है साइन, तो जो साइन होता है वो होता है साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो कॉस होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो टी होता है, टी से होता है टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये फार्मूला आपने याद रखनी है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब जो लास्ट वाले तीन होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? जो कोसेक होता है वो होता है साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो ये होता है अगर साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो जो सेक होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर जो टेन का उल्टा आता है वो होता है कॉट। अगर टेन होगा परपेंडिकुलर बाय बेस तो वो आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हमने क्या याद रखना है? जो कोसेक होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट होता है टेन का उल्टा। उसके बाद हमारे पास एक और निमोनिक्स है। वो निमोनिक्स क्या है? वो है पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जो साइन होता है, साइन वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और जो कॉस होता है ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जो टेन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर जो लास्ट तीन होते हैं, जो कोसेक होता है, अब देखो कोसेक, कोसेक ए होता है, फिर होता है सेक ए, और फिर होता है कॉट ए।
ये किसके रेसिप्रोकल होते हैं। अब अगर आप भूल जाओगे कि किसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने तीसरा लेटर उठाना है इसका। अब यहाँ पे तीसरा लेटर है एस। एस मतलब ये साइन का उल्टा होगा, इसका मतलब जो कोसेक होगा वो होगा 1/sin, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। उसके बाद जो सेक है, यहाँ पे तीसरा लेटर है सी। सी मतलब ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो जो कॉट होगा, अब कॉट में तीसरा लेटर है टी, इसका मतलब ये टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने लिखा, जो कोसेक होगा वो होगा 1/sin A। जो सेक होगा ये होगा कॉस का उल्टा, यानी कि 1/cos A। फिर जो कॉट होगा ये होगा 1/tan A, यानी कि टेन का उल्टा। अगर साइन होगा सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक उसका उल्टा आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेम इसी तरह सेक और कॉट। अब कश्मीरी में भी एक फार्मूला इसके लिए, एक निमोनिक्स है। तो वो क्या है, वो है ऐसी पोश बागस पोश हेवु हेवु बायो सस्त छू ताहिए। तो ये भी हमारे पास एक निमोनिक्स है कश्मीरी में। इसका मतलब जो साइन है, जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो कॉस होता है वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जो टेन होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर इसका जो उल्टा होगा कोसेक, वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक होता है, वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर कॉट का उल्टा टेन, वो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी क्या फुल फॉर्म्स है। ये है शॉर्ट फॉर्म। अब देखो, अगर फुल फॉर्म जो साइन होता है SIN, साइन, साइन ए, उसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल ए। जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। फिर उसके बाद जो टेन होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए। जो नेक्स्ट है उसके बाद कोसेक, कोसेक ए, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेक, सेक की फुल फॉर्म है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। और लास्ट में जो है वो है कॉट, कॉट की जो फुल फॉर्म है वो है कोटेंजेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हमारे पास, उनकी क्या फुल फॉर्म्स होती है। तो पहला जो हमने पढ़ा वो साइन, साइन की फुल फॉर्म है साइन, SINE साइन। और कॉस की जो फुल फॉर्म है वो है कोसाइन। टेंजेंट की टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। कोसेक की फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट। सेक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट। कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। अब यहाँ पे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पे 3 के साथ को लगाना है, 3 के साथ को नहीं है। अब देखो, साइन के साथ अगर हमने को लगाया तो ये बना कोसाइन, यानी कि कॉस। यहाँ पे है टेंजेंट, अगर टेंजेंट के साथ हमने को लगाया तो ये बना कोटेंजेंट। इसी तरह यहाँ पे सीकेंट, सीकेंट के साथ अगर हमने को लगाया तो ये बना कोसिकेंट। तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास। तो पहला है साइन, फिर है कॉस दूसरा, फिर है टेन तीसरा, फिर है फोर्थ जो है वो है कोसेक, फिफ्थ जो है वो है सेक, और जो लास्ट में है वो है कॉट। और रेसिप्रोकल भी मैंने बोला आपको, रेसिप्रोकल कौन किसका है। अगर कोसेक देखना होगा तो तीसरा लेटर एस है, तो साइन का उल्टा। यहाँ पे सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा कॉस का उल्टा, तीसरा लेटर सी है। इसी तरह कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये यहाँ पे तीसरा लेटर टी है, तो ये टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से हमने आज पढ़े, एक तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं या टी रेशियो होती है वो क्या क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में पहले हम सीखेंगे जो ट्राइग्नोमेट्री होती है इसका मतलब क्या होता है। अगर हम पहले वर्ड मीनिंग पे जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री है 3 वर्ड्स का बना है। तो पहला है ट्राई, फिर उसके बाद है गॉन, उसके बाद है मैट्री। 3 ग्रीक वर्ड्स का बना है। तो ट्राई का मतलब जो होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद है गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स। एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब मैथ का ऐसा ब्रांच जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, और हम देखते हैं जो साइड्स और एंगल्स है उनके बीच क्या रिलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्री। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे ट्राइग्नोमेट्री की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
which deals with the measurement